इसी बीच बात कर लेते हैं एक बार लमसम निवेश की, क्योंकि एसआईपी के थ्रू तो हमेशा आप लोगों के लिए सजेशन होता ही है कि सिप का रूट अपनाएं जब भी निवेश करें, लेकिन बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो लमसम पैसा डालना चाहते हैं। सर हमारे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जहाँ लोग पूछते हैं कि इकट्ठा पैसा डालना है, 1 लाख 2 लाख रुपए डालने हैं, कौन से फंड में डालें, कैसे डालें। सर लमसम निवेश के लिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप दोनों में से क्या बेहतर हो सकता है, अगर आप सजेस्ट करें तो? आप मल्टी कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, लमसम पैसा डालने का समय है। आप बिल्कुल उसको मार्केट टाइमिंग करने का कारण नहीं है, आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना ही है अगर आपका नजरिया 5 साल या 10 साल का है। बट आपको अगर मार्केट की वोलेटिलिटी भी एंजॉय करनी है तो एक इकट्ठा पैसा डालने के बाद आप उसी फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो भी पॉकेट अलाउ कर रहा है 2000, 5000, 10,000, उस फंड में आप एसआईपी भी स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और जो लमसम इकट्ठा पैसा डाला है उसका फुल टाइमिंग का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बाजार में कोई भी सही टाइम बता नहीं सकता है, इसलिए अगर आपके पास एक इकट्ठा पैसा है तो उसको टाइमिंग करे बिना आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छे मल्टी कैप को सिलेक्ट कर लीजिए, 10 साल का नजरिया रखिए और उसके साथ एक एसआईपी उसी मल्टी कैप फंड में कर लीजिए। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बेहतरीन हो सकता है मल्टी कैप फंड के ऑप्शन के साथ। यहाँ पर सर कुछ देर पहले आपने थीमेटिक फंड की भी एक राय रखी थी कि कोर पोर्टफोलियो में उसको उतना हिस्सा रखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन सर कई सारे लोगों से ऐसे ये भी सोचते हैं कि क्योंकि थीमेटिक फंड होते हैं और उसमें थीम बेस्ड कंपनी शामिल होती हैं और कई लोग को इसका आइडिया नहीं होता और पिछले साल हम लोगों ने देखा भी कि थीमेटिक फंड बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सर क्या लग रहा है कि मतलब इस साल के लिए थीमेटिक फंड से क्या नज़रिया हो सकता है, प्लस वाकई में कोर पोर्टफोलियो में इसको रखें कि या फिर हम लोग सैटेलाइट की तरफ भी आ सकते हैं, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें? सैटेलाइट फंड पोर्टफोलियो में ही थीमेटिक का एक्चुअली जगह बनती है, बट ये थीमेटिक फंड को हमें हमेशा लंबे नजरिए के लिए देखना चाहिए। 1 साल या 2 साल या 3 साल ये बहुत कम समय है किसी भी थीमेटिक को वर्क करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, पिछले 1 साल में काफी फंड हाउसेस ने मैन्युफैक्चरिंग फंड्स लेके आए थे, इंडिया कंजम्पशन स्टोरी पे काफी फंड्स आए थे। अब ये दोनों थीम इतनी बड़ी थीम है कि जो 5 या 10 साल में भारत की मूल इकोनॉमी में ये दोनों थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम प्ले करने वाली है। पिछले 1 साल में कंजम्पशन थीम में या मैन्युफैक्चरिंग थीम में बहुत बेहतरीन रिटर्न नहीं आए हैं, बट निवेशक ने उस थीम में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया और भारत का 140 करोड़ का पॉपुलेशन ये आपको सुबह से शाम तक कंजम्पशन करते हुए दिख रहा है। तो ये थीम में आपको बहुत लंबे समय तक खुद को रखना होगा और उसमें कंटिन्यूअसली पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके ये थीम का रियल रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में मिलेगा। और आपने जैसे सही क्वेश्चन पूछा है कि ये कोर थीम में होना चाहिए या सैटेलाइट थीम में होना चाहिए, तो इसकी जगह सैटेलाइट थीम में है। कोर थीम में आपको लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड ये रखना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप को अल्टरनेट आप मल्टी कैप रख सकते हो, बट सैटेलाइट फंड में थीमेटिक, सेक्टर फंड, इस तरीके के फंड की जगह वहां पे बनती है। ठीक है सर। इसी बीच एक सवाल है, हमारे एक दर्शक हैं, स्वास्तिक नाम है, कह रहे हैं इस साल इंफ्रा कैसा चलेगा, मेरे पास एक फंड है सर, इंफ्रा थीम इस साल कैसी वर्क कर सकती है 2026 में? 2025 तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी नहीं दिखी है, बट मेक इन इंडिया और जिस तरीके से भारत में रास्ते बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बहुत बेहतरीन रिटर्न बनने के डेफिनेटली मौके हैं अगले 5 से 10 साल में। आप इस तरीके के थीम में लंबे समय का सोच लेके ही आइए, तब आपको ये फंड निराश नहीं करेगा, ये बोल सकता हूँ। ठीक है सर। सर एक हमारे दर्शक हैं दीपक पांडे, जिन्होंने कल भी सवाल भेजा था। सर एक सवाल इनका है, कह रहे फ्लेक्सी कैप की जगह आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ले सकते हैं क्या? आपकी क्या सलाह रहेगी सर इस पर? इन्होंने ऐसा क्यों पूछा सर, मतलब फ्लेक्सी कैप और अपॉर्चुनिटी फंड में क्या कुछ सिमिलैरिटी होती है जो इनका ऐसा सवाल आया? फ्लेक्सी कैप में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आज के बाजार के नजरिए से वो अपने पोर्टफोलियो को
टिंटेड टुवर्ड्स टू द लार्ज कैप करता है या और सेफ्टी की तरफ ध्यान ज्यादा देता है। बट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड जैसी कंसेप्ट जो है वो बेसिकली फोकस ऑन मिड एंड स्मॉल कैप। तो मिड एंड स्मॉल कैप में जो मौके बन रहे हैं उसमें जाना फंड मैनेजर के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है इस फंड के थ्रू। फ्लेक्सी कैप में उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि क्लाइंट का पैसा या इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे, कम से कम गिरे। बाजार में वोलेटिलिटी है तो फ्लेक्सी कैप कंपैरेटिवली बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न देते हुए दिखेगा। बट इंडिया अपॉर्चुनिटी जैसे फंड जो बेसिकली मल्टी कैप जैसे बिहेव करते हैं वो लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छे पर्याय हो सकते हैं। और आपका अगर लंबे समय का पर्याय है या सोच रहे हो तो इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। ठीक है सर, अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो निवेशक के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर वो इसमें निवेश करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में यहाँ पर एंट्री करना चाह रहे हैं, सर आपके लिहाज से क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे 3 फंड्स हो सकते हैं जो कि एंट्री पॉइंट के लिए सबसे मुनासिब हो सकते हैं? ये फ्लेक्सी कैप फंड्स मेरे फेवरेट हैं या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में आना चाहिए निवेशकों को? जैसे अभिषेक जी आपने जो रिटर्न का चार्ट दिखाया था उसमें बहुत ही बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। उसमें से मेरे नजरिए में जो साइज वाइज भी बहुत बड़े हैं और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो या कॉन्ड का फ्लेक्सी कैप हो या बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप हो, ये तीनों फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। ये तीनों अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक सिलेक्शन के वजह से आज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस पोजीशन पे आज खड़े हैं। ये रिटर्न 5 साल का है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल भी ये फंड हमेशा टॉप 5 या टॉप 10 में रह सकते हैं अगर उन्होंने इसी कंसिस्टेंसी से स्टॉक सिलेक्शन करते हुए फंड में रिटर्न जनरेट किए। तो ये टॉप 3 फंड जो है मेरे हिसाब से काफी अच्छे फंड हो सकते हैं। इसमें जेएम फ्लेक्सी कैप एक डार्क हॉर्स हो सकता है जो लंबे समय के लिए 5 साल या 10 साल के लिए इस फंड में भी मौका देगा अच्छे रिटर्न बना के।